सर्वे गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी ने गीता के बारे में बहुत अच्छी टीका साधक संजीवनी के नाम से लिखी है। ये ग्रंथ का जब जब रीप्रिंट का समय आता तब तब महाराज जी कोई न कोई श्लोक के बारे में परिशिष्ट भाव दर्शाते रह गए और उसको परिशिष्ट ऐड करते गए। इसी प्रकार 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में भगवान ने अपनी परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताया था। उसके बारे में परिशिष्ट भाव इस प्रकार रामसुखदास जी ने बताया है। जब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात अहम के साथ एक होकर अपने को मैं हूं ऐसा मान लेता है, तब वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति कहलाता है। अहम यानी कि मैं से इधर जगत यानी कि अपरा प्रकृति है और उधर परमात्मा है, परंतु जीव उन परमात्मा को स्वीकार न करके प्रत्युत उनकी अपरा प्रकृति को स्वीकार करके उसको जगत रूप से धारण कर लेता है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। एक शब्द है इसमें अपरेय मितस्त्वन्यस्म। अपरा से अन्य परा है और परा से अन्य अपरा है। अपरा अन्य अर्थात विजातीय है, उनको पकड़ने से ही परा जीव बनी है, जीव भूताम। अपरा यानी कि परिवर्तनशील और परा यानी कि अपरिवर्तनशील, दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां है, स्वभाव है। भगवान की शक्ति होने से दोनों भगवान से अभिन्न है, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होने पर भी हमारे प्राण युक्त शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होने पर भी चेतन भगवान से अलग नहीं है। गीता के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया, सद सच्चा हम अर्जुना। इस प्रकार जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप हुई, तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? कुछ भी शेष नहीं रहा। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया, वासुदेव सर्वम। तात्पर्य है कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहित भगवान का स्वरूप समग्र है, अर्थात परा अपरा सत असत जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही है। फिर है ययेदम धार्यते जगत। इस पदों का तात्पर्य है कि संसार न तो भगवान की दृष्टि में है और न महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि यानी कि मान्यता में है। भगवान की दृष्टि में सत असत सब कुछ वे ही है। जैसे गीता के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया, सद सच्चा अर्जुना। और महात्मा की दृष्टि में भी सब कुछ भगवान है। जैसे गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया, वासुदेव सर्वम। जीव ने ही राग द्वेष के कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति पदों से कहा गया है। जगत को सत्ता देने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं। जीव ने संसार की सत्ता मान ली और सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी।
महत्ता देने से कामना अर्थात सुख भोग की इच्छा पैदा हुई, जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। तात्पर्य यह हुआ कि एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार बंधन में पड़ा है। अतः दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की ही है। अगर वह संसार को सत्ता न माने तो संसार है ही कहाँ। भगवान ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, इन आठों को अपरा यानी कि जड़ प्रकृति कहा है। अतः जैसे पृथ्वी जड़ और जानने में आने वाली है, ऐसे ही अहम भी जड़ और जानने में आने वाला है। तात्पर्य है कि पृथ्वी, जल आदि आठों एक ही जाति के हैं। अतः इस जाति की पृथ्वी है, उसी जाति का अहम भी है, अर्थात अहम भी मिट्टी की ढेले की तरह जड़ और दृश्य है। अतः भगवान ने अहम को एतत्ता से कहा है, जैसे एतद यो वेत्ति, गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक। एतत् यानी कि यह, कभी अहम यानी कि मैं नहीं होता। अतः अहम को एतत्ता से कहने का तात्पर्य है कि यह अपना स्वरूप नहीं है, परंतु जब चेतन जीव इस अहम के साथ अपना तादात्म्य मान लेता है तब वह बंध जाता है, जैसा कि गीता के 3 अध्याय की 27वें श्लोक में कहा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इसी को चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। फिर है अहंकार इतियम में, यह धातु रूप अहंकार तो अपरा प्रकृति का है यानी कि जड़ है, पर मैं हूं यह ग्रंथि रूप अहंकार केवल अपरा प्रकृति नहीं है, प्रत्युत इसमें परा प्रकृति यानी चेतन भी मिली हुई है। तत्वज्ञान होने पर यह जन्म मरण देने वाला ग्रंथि रूप अहंकार तो नहीं रहता, पर अपरा प्रकृति का धातु रूप अहंकार रहता है। क्रिया और पदार्थ न तो परा प्रकृति में है और न परमात्मा में है, प्रत्युत अपरा प्रकृति में है। अपरा प्रकृति क्रिया रूप और पदार्थ रूप है। परमात्मा प्रकृति की सहायता से ही दृष्टि रचना करते हैं। परा प्रकृति अर्थात जीव क्रिया और पदार्थ रूप अपरा प्रकृति में आसक्ति करके और उसका आश्रय लेकर बंध जाता है। अपरा की आसक्ति और उसका आश्रय लेना ही जगत को धारण करना है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में ही मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय पदों से अपने में आसक्ति यानी कि प्रेम करने और अपना आश्रय लेने की बात कही है। अगर जीव अपरा प्रकृति में आसक्ति न रखे और उसका आश्रय न ले तो वह मुक्त हो गया। अगर वह भगवान में आसक्ति यानी कि प्रेम करे और उनका आश्रय ले तो वह भक्त हो जाएगा। जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बांधने वाला जगत तो जीव ने ही बना रखा है। जीव जगत को धारण करता है, इसी से सुख दुख होते हैं, बंधन होता है। 84 लाख योनियां, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि योनियां तथा नरकों की प्राप्ति होती है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से जीव ऊर्ध्वगति, मध्यगति अथवा अधोगति में जाता है। गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया, कारणम गुण संगोष्य सदसद्योनि जन्मसु। गुणों का संग जीव स्वयं करता है। अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती।
संबंध न प्रकृति करती है, न गुण करते हैं, न इंद्रिया करती है, न मन करता है, न बुद्धि करती है। जीव स्वयं ही संबंध करता है, इसलिए सुखी दुखी हो रहा है, जन्म मरण में जा रहा है। जीव स्वतंत्र है क्योंकि यह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। अपरा प्रकृति तो बेचारी कुछ नहीं करती क्योंकि उसमें चेतना और कामना नहीं है। उससे संबंध जोड़कर उसका सदुपयोग दुरुपयोग करके जीव ऊंच नीच योनियों में जाता है, भटकता है। तात्पर्य है कि अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव विजातीय जगत के साथ संबंध जोड़कर परिवर्तनशील जगत रूप हो जाता है। इसी अध्याय का 13वां श्लोक देखिए। उसकी दृष्टि शरीर की तरफ ही रहती है, अपने स्वरूप की स्फुरना होती ही नहीं। जो हमसे सर्वथा अलग है उस जगत अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहम के साथ अपनी एकता मान ली, यही जगत को धारण करना है। वास्तव में जगत हमारा है ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी चीज हमारे को मिल गई होती तो हमारी कामनाएं सदा के लिए मिट जाती। हम निर्मम, निर्भय, निश्चित, निष्काम हो जाते। परंतु जगत हमें ऐसी चीज नहीं दे सकता जो हमारी हो, अर्थात जो हमसे कभी बिछुड़े नहीं। जो चीज वास्तव में हमारी है वह जगत के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, प्रत्युत जगत के संबंध विच्छेद से प्राप्त हो सकती है। हमारी वस्तु है परमात्मा, हम इस परमात्मा के अंश है, जैसा कि गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बताया, ममेवांसो जीवलोके। उसकी प्राप्ति का उपाय कर्मयोग की दृष्टि से यह है कि जगत से मिली हुई वस्तुओं, शरीर आदि को जगत की ही सेवा में लगा दे और बदले में उससे कुछ भी आशा यानी कि फलेच्छा न रखे। उससे कोई संबंध न जोड़े, न क्रिया के साथ न पदार्थ के साथ। सेवा करने की अपेक्षा भी किसी को दुख न देना श्रेष्ठ है। किसी को भी दुख न देने से, किसी का भी अहित न करने से सेवा अपने आप होने लगती है, करनी नहीं पड़ती। अपने आप होने वाली क्रिया का अभिमान नहीं होता और उसके फल की इच्छा भी नहीं होती। अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने पर हमें वह वस्तु मिल जाती है जो वास्तव में हमारी है। वास्तव में अपरा प्रकृति की परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावः, उसको विशेष सत्ता जीव ने ही दी है। जैसे रुपयों की अपनी कोई महत्ता नहीं है, हम ही लोभ के कारण उसको महत्ता देते हैं। हम जिसको महत्ता देते हैं उसी में हमारा आकर्षण होता है। महत्ता तब देते हैं जब दोषों का स्वीकार करते हैं। काम रूप दोष के कारण ही स्त्री में आकर्षण होता है, लोभ रूप दोष के कारण ही धन में आकर्षण होता है, मोह रूप दोष के कारण ही कुटुंब परिवार में आकर्षण होता है आदि। परंतु दोषों के साथ तादात्म्य होने के कारण दोष रूप से नहीं दिखते और हमें इस बात का पता नहीं लगता कि हम ही उनको यानी कि अपरा प्रकृति को सत्ता और महत्ता दे रहे हैं। तादात्म्य मिटने पर दोष तो रहते नहीं और गुण दिखते नहीं। अनंत ब्रह्मांड में 3 लोक, 14 भुवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, थलचर जलचर नभचर, जरायुज अंडायुज स्वेदज उद्भिज, सात्विक राजस तामस, मनुष्य देवता पितर गंधर्व पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि जो कुछ भी देखने सुनने पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है उसमें परा और अपरा इन 2 प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो देखने सुनने पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है
और जिन शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम के द्वारा देखा सुना पढ़ा सोचा जाता है वह सब का सब अपरा है, परंतु जो देखता सुनता पढ़ता सोचता जानता मानता है वह परा है। परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियां होने से भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप ही है। अतः अनंत ब्रह्मांड के भीतर तथा बाहर और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में एक भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। जैसे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा वासुदेव सर्वम, 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा सद सच्चा अर्जुन। संसार के सभी दर्शन मत मतांतर आचार्यों को लेकर है, पर वासुदेव सर्वम किसी आचार्य का दर्शन मत नहीं है, प्रत्युत साक्षात भगवान का अटल सिद्धांत है जिसके अंतर्गत सभी दर्शन मत मतांतर आ जाते हैं। अपरा यानी कि जगत को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। ययेदम धार्यते जगत, अपरा भगवान की है और उसको अर्थात शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम को अपना और अपने लिए मान लेने से ही जीव बंधन में पड़ा है। अतः साधक को अगर जगत दिखता है तो यह उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है। व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होता, दिखना सीमित होता है जबकि तत्व असीम है। जैसे सूर्य थाली की तरह दिखता है परंतु वास्तव में वह थाली के आकार का नहीं है, प्रत्युत पृथ्वी से भी कहीं गुना अधिक बड़ा है। अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भाव पूर्वक जगत की सेवा करनी चाहिए। जगत को अपना और अपने लिए मानना और उससे सुख लेना ही असाधन है, बंधन है। कारण कि हमारे पास शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि जो कुछ भी है वह सब जगत का है और जगत के लिए है। अतः जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा, प्रत्युत भगवत रूप दिखने लगेगा जो कि वास्तव में है। तात्पर्य है कि साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अंतिम तत्व वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।